नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल नेशनल आगे। आज हम कासगंज के विधानसभा क्षेत्र के जो कि अमापुर विधानसभा क्षेत्र है, अमापुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो कि सत्यवान साक्य चुनाव मैदान में है। आज हम उनसे ही जानेंगे कि सपा सरकार में कितने विकास कार्य हुए, कितने विकास कार्य कराने की इनसे उम्मीद है। अमापुर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है, प्रत्याशी घोषित करने में इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितना इन पर भरोसा जताते हुए इनको इस मैदान में उतारा है। और भी पार्टियां हैं, बीजेपी, बसपा और तमाम अन्य पार्टी, आम आदमी पार्टी भी लड़ रहे हैं। इनसे ही जानेंगे इनके विकासी रोड मैप क्या है। नमस्कार। विकास की बात अगर आप करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी के अलावा इस प्रदेश में न किसी ने विकास किया है, और बीजेपी वालों ने तो हमेशा झूठे वादे करके, झूठे प्रलोभन देके इस देश में, इस प्रदेश में सत्ता में आए, और अब की बार उनको पता चल जाएगा कि विकास क्या होता है और उनकी औकात भी उनको पता चल जाएगी। बीजेपी वाले कहते हैं कि सपा सरकार आ जाएगी तो सपा सरकार आने के बाद गुंडा राज आ जाएगा। अब यही तो बात है, सपा सरकार में गुंडा राज था या इसमें गुंडा राज है। गुंडा राज अगर इसमें ना होता तो हाथरस का कांड हुआ, सबको पता है, पूरे देश को पता है। उसके बाद आपका बागरमऊ पर जो हुआ वो सबको पता है। ना यहाँ बेटी सुरक्षित है, ना यहाँ पर खेती सुरक्षित है, कुछ नहीं है सिवाय इनका झूठे जुमलों के अलावा ये कुछ नहीं करते। तमाम पार्टियां हैं, जो बसपा भी आरोप लगाती है क्या सपा सरकार आने के बाद तमाम जो भी गुंडे राज चले, पहले गुंडे तमाम सरकार रही थी 2017 से पहले, तो तमाम अखिलेश जी ने तमाम गुंडे छोड़ दिए थे रोड पर। अगर दोबारा से फिर दोबारा सपा सरकार आती है, मौका जनता देती है, क्या कानून व्यवस्था जो योगी सरकार, योगी के जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था हमारे राज्य में है, क्या सपा सरकार में रहेगी? अगर कानून की बात आप करें तो कानून व्यवस्था जो आज सही चल रही है वो भी देन आदरणीय अखिलेश यादव जी की है, क्योंकि 100 नंबर लाने का काम उन्हीं ने किया है। आज हर 10 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर पर जो पुलिस खड़ी है वो देन मात्र अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ही है। और ये जो बात करते हैं, आज खुलेआम लूट हो रही है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है आप देखिए। भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। सड़क पे आदमी जाता है, हाल चालान उसका बना दिया जाता है। इन्होंने जो लूट मचा रखी है। आप रामपुर से पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, अमापुर की जनता आपको किस तरीके से देख रही है? अमापुर की जनता, यहाँ पर मैं अनुभव नहीं हूँ, सब जानते हैं मुझे, मैं किस प्रकार का आदमी हूँ। मैं जब चेयरमैन रहा तो मैंने पूरा का पूरा गांव का, अपने कस्बे का विकास कराया, और मैं यहाँ की जनता से ये वादा करता हूँ कि आज तक आपके किसी विधायक ने इतना विकास नहीं किया होगा जितना विकास मैं करके दूंगा। बीजेपी में योगी सरकार जो कि मुख्यमंत्री हैं, गरीबों को 2 बार राशन फ्री दे रही है, वादे भी कर रही है। अब वो अपना रोड मैप लेकर के आए विकास विभाग का, हमारा साथ किसानों को फ्री के साथ सिंचाई के लिए हम फ्री बिजली देंगे, और 2 बार राशन फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। क्या सपा अखिलेश यादव आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार 300 यूनिट फ्री करने का वादा कर रहे हैं, क्या ये रोड पर रहेगा या नहीं? आज तक जो भी सुविधाएं ली हैं, इससे पहले जो सिंचाई की बात ले लें आप, तो नहर की सिंचाई अगर किसी ने फ्री की थी तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी फ्री की थी। आपको दवाई के लिए 1 रुपए का पर्चा लगता था, और ये बात करते हैं कि मैंने ये फ्री और वो फ्री, कुछ फ्री नहीं दिया इन्होंने अगर 500 रुपए बैंक में डाले और वो बैंक में निकालने गया तब तक उसका एक चालान बन गया और उसका बराबर हो गया। कुछ नहीं दिया इन्होंने जो पेंशन थी वो सब बंद कर दी, शिक्षा मित्रों को निकाल के फेंक दिया। कहाँ से किस स्तर पर ये ले आए? और आज हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने वायदा किया है कि हम 500 की जगह 1500 रुपए पेंशन देंगे, समाजवादी पेंशन 1500 रुपए देंगे, और किसान की बिजली चाहे वो ट्यूबवेल की हो चाहे किसी प्रकार की हो फ्री करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 3 लाख का कर्ज बिना ऋण के देंगे, नौकरियां देंगे। और उन्होंने जो वायदे किए हैं वो करे हैं हमेशा। इस प्रदेश में 450 पुल बनाने का काम किया था, वो आदरणीय अखिलेश जी ने किया था।
अगर अखिलेश जी ने इतने वादे इतने कार्य विकासी किए थे, फिर उसके बावजूद 2017 में आपकी सरकार रिटर्न क्यों नहीं हो पाई? इसलिए नहीं हो पाई कि इन्होंने हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को दिखा के हमारा समाज इसी चक्कर में उन्होंने ठग लिया, लूट लिया। हमारा सारा का सारा समाज जो था पूरे प्रदेश का, वो चला गया बीजेपी में, और बीजेपी में जाने की वजह से उनकी सरकार आई। लोगों ने कहा ये मोदी लहर है। मैंने अपने शब्दों में पिछली बार भी यही कहा था, ये मोदी लहर नहीं, ये शाक्य कुशवाहा और मौर्य लहर है। और ये बात मैं अब इस बार इनको बता दूंगा, ये मोदी लहर थी या हमारे समाज की लहर थी। आज आदरणीय अखिलेश जी ने हमारे समाज पर विश्वास जता के हमें तमाम सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं, लगभग 25-30 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं। और अब मैं इनको बता दूंगा कि लहर किसकी थी। आज मोदी जी अमापुर में आ रहे हैं, पटियाली में मोदी जी आ रहे हैं, तो मोदी जी के आने से आपके वोटरों को कोई फर्क पड़ेगा? हमारे वोट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आपने देखा कल जो चुनाव हुआ उसमें 100% तक हमारे लोगों ने वोट डाले हैं। जनता इतनी परेशान है कि वो बटन देखने को तरस रही है। 13 तारीख को आदरणीय अखिलेश जी अमापुर में आ रहे हैं, तब आप देखना आया, और अभी वो रथ लेके आए तब आपने देखा था किसान और सभी वर्ग के लोग कैसे उनके पीछे भाग रहे थे। कल आप परसों आप देखना या क्या भीड़ होगी। आज की भीड़ देख लेना, परसों की भीड़ देख लेना आप। अगर आपके ऊपर जनता भरोसा करे, क्योंकि आप रामपुर से पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, अब यहाँ अमापुर में आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जनता आपको भरोसा जताती है, आप विधायक बनाती है, तो आप जनता को किस तरीके से अपना विकास करके दिखाएंगे? क्योंकि पूर्व के जो विधायक रहे हैं, किसी तरीके का कोई ऐसा विकास नहीं दिखाई दे रहा अमापुर में। हम गांव-गांव जा करके देख रहे हैं, कोई ऐसा विकास नहीं दिख रहा। आप पर जनता कैसे भरोसा करे? क्योंकि विधायक बनने के बाद में कोई विधायक अपने क्षेत्र में, किसी भी पूरे क्षेत्र में चली जाइए, जहाँ से जनता की सोच जानते हैं, वो यही कहते हैं साहब विधायक बनने के बाद आज तक जाके नहीं। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो चापलूसी करके या झूठे वादे करके काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय अखिलेश यादव जी पर कि मेरे क्षेत्र में जो मैं कहूँगा वो विकास करेंगे, और मैं अगर विकास नहीं करूँगा तो जिस तरीके से आज बीजेपी के सांसद, विधायक और उनके कार्यकर्ता गांवों से रौंदे जा रहे हैं, इसी प्रकार हमें भी लोग रौंद देंगे। मैं विकास करके दिखाऊंगा, ये मेरी ताकत है और लोग मुझे मेरे बारे में जानते हैं। योगी सरकार में जो गोवंश है, सांडों को खुला छोड़ दिया है, किसानों को 24 घंटे की ड्यूटी पर लगा दिया गया है। आपकी सरकार बनती है, क्या इस खुले सांडों पर किसानों को मुक्ति दिलवाएंगे? मेरे मुखिया ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वायदा किया है कि 3 महीने के अंदर सारी गाय को, जितनी भी गायें आप खुली जो घूम रही हैं, इनकी सबकी पूर्ण रूप से हम व्यवस्था करेंगे गौशालाओं में, और इनको पूरा खाना, ये 30 रुपये खाना देते हैं, 30 रुपये में 2 किलो भूसा आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2 किलो भूसा से कोई गाय का पेट भर सकता है? मैं उनकी संपूर्ण व्यवस्था करूंगा, क्योंकि ये गायों के लिए झूठा वादा करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि इन गायों को मुझसे ज्यादा कौन जानता है, मुझसे ज्यादा कौन पालता है, पालते तो सभी हैं लेकिन मुझसे ज्यादा कौन पालता है। मैं इनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करूंगा, 3 महीने का वादा किया है। केशव प्रसाद मौर्य, अमित शाह, राष्ट्रीय गृह मंत्री, ये कहते हैं अगर सपा सरकार आती है तो गायों को काटने के लिए छोड़ दिया जाएगा। अब ये अगर ये वो कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये ऐसा करते हैं। आज एक गौशाला के अंदर आप देख लीजिए, रोज 1, 2, 3, 4 गाय मर रही हैं। मैं उनकी पूर्ण रूप से, मेरे मुखिया ने कहा है कि गौशालाओं में पूर्ण रूप से उनको देखेंगे और उनकी व्यवस्था करेंगे। अच्छा, आप एक बात ये बताइए कि 2019 में बसपा का गठबंधन सपा से हुआ था। सपा तो अपनी साख नहीं बचा पाई, 5 लोकसभा सीट आ पाई थी, बसपा 12 के लगभग पहुंच चुकी थी। क्या इस बार बसपा से गठबंधन ना होने के कारण क्या रहे? बसपा का गठबंधन ना होने का कारण ये रहा कि माननीय बहन जी, आदरणीय बहन जी ने जो पार्टी का, ये पूरा प्रदेश जान गया है बसपा की नीतियों को। बसपा आजकल भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी हो गई है। इतनी
सीट पर चुनाव चल रहा है। इस समय चुनाव पूरे चरम पर है और आदरणीय बहन जी का न कोई बयान आ रहा है, न कोई नीति की बात करती है, न कुछ करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो लिए काम करती हैं। 2019 में बसपा का वोट सपा को नहीं मिल पाया था। अब आरएलडी से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया है। क्या राष्ट्रीय जो जाट समाज आता है उसमें क्या अखिलेश को मिल पाएगा वोट? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इसलिए मिलेगा, इससे पहले भी किसान की बात करने वाला अगर कोई था तो चौधरी चरण सिंह जी थे। उसके बाद इस प्रदेश में अगर किसी ने किसान की बात की है तो हमारे आदरणीय मुलायम सिंह नेताजी ने की है, और उसके बाद कोई किसान की बात कर रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। क्यों नहीं वोट मिलेगा? सब वोट मिलेंगे। आपको मालूम है किसान, यही किसान जो है 1 साल तक बात सर्दी में गर्मी में बॉर्डर पे पड़ा रहा, 700 किसानों की मृत्यु हुई। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है मैं सबको मुआवजा दूंगा, जितने भी किसान मारे गए उनको सबको मुआवजा दूंगा। और चुनाव आया वैसे ही मोदी ने कह दिया कि ये खत्म, MSP वापस ले ली। अरे भैया, इससे पहले क्या हो गया था आपको? आपने ये नहीं देखा ये हमारे किसान हैं, मर रहे हैं, आपको पहले ही ये कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो किसान मरे हैं मैं उनकी पूर्ण रूप से उनको मुआवजा दूंगा और उनकी सहायता और मदद जो भी संभव होगी मैं करूंगा। क्या मोदी जी ने 3 कृषि बिल थे जो वापस लिए हैं, क्या चुनाव होने के बाद में क्या वापसी हो पाएंगे? का ये इन क्या बिलों से किसानों को मुक्ति मिल चुकी है? अब भाई साहब, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उनका तो 5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि उनका जो करनी कथनी में बहुत अंतर है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। अब ऐसे तो बीजेपी वाले भी यही कहते हैं, योगी जी भी परसों पहले दिन कह रहे थे कि साहब सपा की कथनी करनी में कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब इस तरीके कैसे किस पार्टी पर भरोसा करेगी जनता? अरे भाई, भरोसा इसलिए जनता कर रही है कि इस प्रदेश में जो चुंगी पर लूट होती थी, तो वो चुंगी की व्यवस्था किसने की थी? समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने की। सिंचाई फ्री की। जो आदमी कार्य करके दिखाता है विश्वास उसी पर किया जाता है। इन्होंने एक काम प्रदेश में नहीं किया ऐसा जो किसान के हित में होता, व्यापारी के हित में होता, गरीबों के हित में होता, मजलूमों के हित में होता, इन्होंने कुछ नहीं की। इनसे जब विकास की बात की तो इन्होंने पाकिस्तान की बात की। इनसे जब आरक्षण की बात की तो इन्होंने मुसलमान की बात की। ये धर्म की बात करते हैं। हम लोग जो है, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ और मैं पूर्ण रूप से सबकी सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी सबकी पूरी सुरक्षा रहे, सुरक्षा हो। साकी जी ये बताइए, जो योगी जी अपनी सभाओं में प्रचार में ये कह रहे हैं 20 और 80, 20-80 क्या है? अरे अब 20-80 सबको मालूम है। 20-80 क्या है ये आप भी जानते हो। ये 20 वाला 80 वाला अब नहीं चलेगा। सब समझ गए हैं, हर समाज जागृत है, हर आदमी जागृत है। हमारा भला कहाँ होगा, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, आगे क्या होगा। इन्होंने स्कूलों की शिक्षा की सब ऐसी कम तैसी कर दी। शिक्षा का खेल खत्म हो गया। इनका तो ठोको नीति चल रही है। ठोको नीति ये ठोको नीति बहुत जल्दी बंद होने वाली है। 20 तारीख के बाद बंद हो जाएगी ये ठोको नीति, 10 मार्च के बाद। ये गलत कर रहे हैं। आप ठोको नीति बंद करने की बात कर रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि साहब हर गली मोहल्ले में लूटपाट शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ना लूटपाट थी ना लूटपाट होगी, ऐसा कुछ नहीं है कहीं। ये सब बदनाम किया गया। मैंने आपको बताया ये लूटपाट की वजह से नहीं लोग परेशान थे। परेशान तो समाजवादी पार्टी का जाने का कारण एक ही बना था कि उन्होंने वो दिखा दिया कि केशव प्रसाद मौर्य को मैं बनाऊंगा प्रदेश का मुखिया। उनको नहीं बनाया तो उनको पता चल गया। अब नहीं बनाया तो अब उनको 2022 में मैंने बहुत पहले कहा था, जब मैंने सपा ज्वाइन की थी तब भी मैंने आप लोगों से कहा था 2022 में इनको औकात बता देंगे ये क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता के बीच मैसेज आ रहा है योगी जी की तरफ से। क्या योगी जी की सरकार जो है बिल्डोजर के नाम से जानी जाती है, भूमाफियाओं पर बिल्डोजर चला रही है। क्या ये भूमाफिया सपा के? ये भूमाफियाओं पर नहीं चला, ये विशेष लोगों पर चला। उन लोगों पर चलाया गया बुलडोजर जिससे कि ये लोग डर जाएं और खौफजदा हो जाएं।
मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार ये बात कह रहा हूं, हाथी का बच्चा और काशी का बच्चा अगर जाग जाए और उठ जाए तो कुछ भी कर सकता है, और वो करने के लिए हम तैयार बैठे हैं और करके दिखाएंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, आपकी पार्टी कितनी सीट लेकर गए? हमारी पार्टी 350 सीटों पर आएगी, ये आप देख लेना। 350 से मैं प्लस जा रहा हूं और कन्फर्म जाऊंगा। तो ठीक है, हमारे साथ में अमापुर के विधानसभा प्रत्याशी थे सत्यवान जी से। हमारी शुभकामना आपके साथ है, आप विजयी होकर जाएं तो जनता का आप पूरा सपोर्ट आपको मिले, ये हमारी आपके साथ में शुभकामना है। लेकिन हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में आपकी सभाओं में और आपकी जो गाड़ियों में लोग चल रहे हैं, आपके कार्यकर्ता चल रहे हैं, किसी के मुंह पर कोई मास्क वगैरह नहीं देखने को मिलता है। लेकिन आपका चुनाव चल रहा है, चुनाव चलने के दौरान आपको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे कार्यकर्ता जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किसी के साथ ऐसा ना हो कि किसी की जान से खिलवाड़ हो। जिस चिंता से क्या मैं उसकी हमने पूरी कोशिश की। उस दिन हमको पर्यवेक्षक साहब मिल गए, मैंने उन्हें बताया कि सर मैं मास्क इसलिए नहीं लगा पाता हूँ कि लोग मेरा चेहरा देखना चाहते हैं, इसलिए मैं मास्क लगाने में मजबूर हूँ, लेकिन मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो मैं मास्क लगाता हूँ। और हमने कहा साहब मास्क न लगाने की वजह से मेरी गाड़ी में 4-5 लोग से ज़्यादा नहीं बैठते, मैं भीड़ नहीं ठूसता उसमें। गाँवों में जहाँ हम वोट मांगते हैं मैं दूरी बना के रखता हूँ, दूर दूर खड़े होते हैं, मैं नहीं जाता। मैंने कहा सर मैं हर गाइडलाइन का पालन करूँगा और करता रहा हूँ और पूरा करके दिखाऊँगा आपको। तो ठीक है, अमापुर के विधानसभा प्रत्याशी सभा के थे सत्यवान जी। नमस्कार, जय हिंद।